हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसमें जो वैकेंसी आई थी टेक्निकल असिस्टेंट, नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। इसका रिजल्ट आ गया लास्ट डे। इसका नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो लोग बोल रहे हैं कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा, स्किल टेस्ट के लिए प्रैक्टिकल टेस्ट कितने लोग क्वालिफाइड किए जाएंगे, शॉर्ट लिस्ट होंगे। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं पूरा नोटिफिकेशन के साथ, आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। देखो, टोटल वैकेंसी 345 थी। केमिस्ट्री की वैकेंसी 27 थी। केमिकल जो TAL का टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी की, जो एग्ज़ाम 19 नवंबर को हुआ था। ठीक है, ये हम चेक कर लेते हैं जो नोटिफिकेशन है उसमें एक्चुअल। ये देखिए, टोटल वैकेंसी लेवल 6 की पोस्ट है, ये भी देख लिख लीजिए आप। 30 ईयर जो था 27 वैकेंसी थी, जनरल की 16, बाकी कैटेगरीज। ठीक है, अब जो ये नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है, जो आपका सब्जेक्ट था डोमिसाइल नॉलेज केमिस्ट्री जो आई थी क्वेश्चन, उसमें 50% होना ज़रूरी है। 50% का मतलब कितना होना ज़रूरी है? 50 की आई थी, ठीक है ना, तो 25/50 आने चाहिए इसमें। ठीक है, और ओवरऑल जो मार्क्स था उसमें 75/100, वो 150, तो ये आएगा तभी आपको शॉर्ट लिस्ट होंगे। क्लियर? तो अभी जो मैंने लिस्ट देखी हुई है उसमें 469 तक 115 कैंडिडेट हैं, जिनके 25/30 है और 75/150 है। ठीक है ना, तो 1:3 रहेगा या 1:5 रहेगा, ऐसा क्राइटेरिया पहले जो एग्ज़ाम उनमें है, लेकिन यहाँ पर क्राइटेरिया दूसरा है। ठीक है ना, तो 1:3 के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, अगर 27 है मल्टीप्लाई 3 तो 81 हो गए। ठीक है, ये 1:3 के अकॉर्डिंग, तो इतना मुझे लगता है लोग बुलाए जाएंगे। ठीक है, स्किल टेस्ट होगा तो, और स्किल टेस्ट के लिए 8 पॉइंट है जो मैं इंटरव्यू की तैयारी कराता हूँ, उन्हीं के अकॉर्डिंग मॉक इंटरव्यू। ठीक है ना, तो पूरा इसमें भी स्किल टेस्ट में भी आप देखिए तैयारी करके जाएंगे आप, तभी बेनिफिट होगा। उसको सिस्टमेटिक से होना चाहिए, क्या चीज़ आपको सारा बेसिक से सब कुछ पूछा जाता है स्किल टेस्ट में। ठीक है, मैंने जो मॉक इंटरव्यू की जो अपलोड की हुई हैं आप देख सकते हो, UPSC GSI हो, MPPSC हो, इसरो हो, तो वो 8 पॉइंट के अकॉर्डिंग। बाकी आप यहाँ जुड़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ओवरऑल रूप से आप प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी यहाँ पे। अब और दिखाता हूँ आपको, ये पोस्ट है। ठीक है, इसमें देखो लिखा हुआ सारी चीज़ें, ये पढ़ लीजिए। क्लियर? ये था, इसलिए नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ जिससे प्रॉब्लम ना आए आपको। ये देखिए, ये टेस्ट था आपका टेक्निकल असिस्टेंट, ऑनलाइन टेस्ट था और प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट था, यही मैंने बताया हुआ है। क्लियर? अब आगे देखते हैं, ये इसका पैटर्न है। ठीक है, ये देखिए टेक्निकल असिस्टेंट का लेबोरेटरी का लेवल 6 की पोस्ट है ये। ठीक है, ये देख लीजिए। अब इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सिक्योर एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न डेमिसाइल, है ना, डिसिप्लिन जो है, एंड आल्सो इज द लीस्ट 50 एग्रीगेटिव मार्क्स। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये देखो, ये देखो कंसर्न, ये जो लिखा हुआ है पॉइंट 50 का आई थी, तो 50/25/50 होना चाहिए, और जो टोटल मार्क्स हैं 150 का है टोटल, ये रहा देखो, तो इसमें 75/150 होना चाहिए, ये है, तब आपका कॉल आएगा। तो इसी हिसाब से मैं आपको बता चुका हूँ। 27 है तो मल्टीप्लाई 3, 81 कैंडिडेट आप देखेंगे, लेकिन मैंने जो काउंट किए हैं 469 में, तो उसमें 115 कैंडिडेट मुझे मिले हैं 150 प्लस। ठीक है ना, जिनके 75 हैं ओवरऑल, और इसमें है, तो इस हिसाब से आप देख लीजिए 115 है, तो इससे ज़्यादा बुलाए जा सकते हैं, क्योंकि अगर 1:5 करेंगे तो 27 × 5 करेंगे तो 135 होगा। ठीक है ना, तो 4 के समथिंग मुझे लगता है कैंडिडेट 1:4 के अकॉर्डिंग बुलाए जा सकते हैं, क्योंकि 115 प्लस हैं तो उतना ही होगा। ठीक है ना, ठीक है, 108, 1:4 के अकॉर्डिंग ये कैंडिडेट हो सकते हैं। मैंने 1:5 बोला था, क्योंकि सब में इसरो वगैरह जितने भी हुए हैं उनमें जो स्किल टेस्ट के लिए 1:5 पे बुलाए थे, तो वही एवरेज हो रहा है कि कुछ और कैंडिडेट भी हो सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ लेकिन 115 ही प्लस ही है, उसमें एक आध इधर उधर हो सकता है अगर आप काउंट करोगे। अभी मैं लिस्ट दिखा दूंगा आपको सारी चीज़ें। क्लियर? ये क्लियर हो गया आपका पॉइंट, ये से ये क्राइटेरिया है आपके पास, तो आप स्किल टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए, और स्किल टेस्ट भी इतने लोगों को बुलाया जाएगा। 1:4 देख ली, प्लस हो गया, 1:4 प्लस है, ये 115 है तो ये 108 मिल रहा है, तो आप काउंट करके अभी मैं आपको दिखा दूंगा सारी चीज़ें। ठीक है, ये हो गया। तो ये नोटिफिकेशन मैंने इसलिए दिखाया है जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, जो लोग बोल रहे थे ना कि क्या क्राइटेरिया है, क्या होगा आगे, ये देखो
ये भी दिखा देता हूँ। नोटिफिकेशन में जो लिखा है वही चीज़ दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है रिक्वायर्ड 50% ऑफ द कंसर्न डिसिप्लिन है जो आपका, और 50% इज एग्रीगेटेड आउट ऑफ द टोटल मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने आपको यहाँ इसलिए दिखा दिए क्योंकि जो नोटिफिकेशन में लिखा है वो ही माना जाएगा। नोटिफिकेशन में जो पॉइंट लिखा है वो ही माना जाएगा, ये लाइन, बाकी कुछ नहीं माना जाएगा। सबके लिए है, चाहे स्टेट लेबोरेटरी हो, चाहे स्टेट डायरेक्टर जो और भी एग्ज़ाम हो उनके लिए भी, उनमें भी यही लिखा हुआ है। टोटल है इनका, जो डायरेक्टर वगैरह के उनमें लिखा हुआ है कि 50% मार्क्स से एग्रीगेटिव आउट ऑफ द टोटल मैक्सिमम मार्क्स। इनके का ये वाला रूल है, इनका रूल अलग है। ठीक है, हमारा जो है टेक्निकल वाला इनका रूल अलग है। ठीक है, दोनों का अलग है। इनका 50% है ओवरऑल, तो 75/150 है इनका, क्योंकि इनका भी देख लेते हैं यहाँ पे पॉइंट आउट जो है। ये देखिए, ये है, ये देखिए स्टूडेंट डायरेक्टर वगैरह जो रिजल्ट आए हैं उनके अकॉर्डिंग इसमें देखो लिखा हुआ है टोटल रिक्वायर्ड सिक्योरिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेटिव आउट ऑफ टोटल में है। तो इनका 75/150 है डायरेक्टर वाला, जो और लोग हैं। दोनों रूल आपको दिखा दिए हैं जिससे प्रॉब्लम नहीं है। और जो डायरेक्टर की पोस्ट है उसमें क्या होगा, ये असिस्टेंट डिज़ाइन वाला जो हम बात कर रहे थे, क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है ना, ये क्वालिफाइंग ही होगा जो स्किल टेस्ट आपका, ऐसा मत समझना। ये देखो ऑनलाइन और इंटरव्यू है, ये पोस्ट बड़ी है ना तो इसलिए है इसमें। क्लियर हो गया? ये डाउट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग बोल रहे हैं ना कितनी कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ आप क्लियर कर लीजिए, यही कट ऑफ है आपकी। ठीक है ना, जो लोग ये बोल रहे हैं ना कट ऑफ कितनी रहेगी, मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी, मैं आपको बता दूँ। आई थिंक मुझे याद है, UR 100 से 110 बताई थी आउट ऑफ 150। ठीक है, तो आप देख लीजिए हाईएस्ट मार्क्स 109.50 है। ठीक है, तो 100 के बीच में भी वही कट ऑफ होगी जनरल की। तो इसके और इसके बीच में ही कट ऑफ जो मैंने बताई हुई है वही कट ऑफ है। ठीक है ना, UR 110 के बीच में तो यही हो गया। कट ऑफ ये नहीं रहेगी, कट ऑफ तो अलग क्राइटेरिया है, वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी थी हमने। कट ऑफ तो 75 वाले, आप 75 वाले के मार्क्स 150 में जो क्राइटेरिया दिया है 50% का, वो उसके अकॉर्डिंग रहेगी। क्लियर हो गया? तो उनका पॉइंट अलग है। लेकिन ये आप जिसके हाईएस्ट मार्क्स है ना उसके केमिस्ट्री में मार्क्स नहीं है, अभी हम देख लेंगे, वो वैसे ही बाहर हो गए, मार्क्स आने के बावजूद भी आउट है रेस से। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी सारी डिटेल में। क्लियर? अब हम मार्क्स देख लेते हैं जिन कैंडिडेट के मार्क्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये नोटिफिकेशन आप देख लेना, एक एक लाइन जरूरी रहता है। इसकी जो देखो डॉक्यूमेंट वगैरह जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आप सिस्टमेटिक से बनवा लेना, न्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए कैटेगरी के आप। ठीक है ना, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाद में प्रॉब्लम आती है फिर। ये देखते हैं, अब हम देखते हैं मार्क्स। ठीक है, जो टेक्निकल असिस्टेंट के मार्क्स हैं 19 नवंबर के। ठीक है, वैकेंसी 345 27। ये देखिए जो टॉपर हैं रुचि पालीवाल, ठीक है ना, इनके 105.9 है, लेकिन इनके 24.25 है, तो ये तो बाहर हो गए वैसे ही, ये किए हो गए, तो इनके सब्जेक्ट में 50% नहीं है। क्लियर? मार्क्स आने के बावजूद भी है। सेकंड कैंडिडेट को आप देखोगे तो इनके 31 नंबर है, तो ये है इन इस तरह से देखो मैंने टिक किए हुए हैं। जो भी आपका है आप चेक कर लीजिए। ओवरऑल देखो इसमें भी होने चाहिए और इसमें भी होने चाहिए। सब्जेक्ट में आपके 50% और उसमें तो 1:4 के अकॉर्डिंग आप मान सकते कॉल होगा। ठीक है ना, क्योंकि जो वैकेंसी है 27 × 4 करोगे तो 108 हो गए। और जो मैंने काउंट किए हैं ओवरऑल, ठीक है यहाँ पे बता देता हूँ, 469 तक कैंडिडेटों को मैंने काउंट किया है। उसमें 115/469 जो मुझे मिले हैं वो ऐसे हैं जिनके 50% मार्क्स नॉलेज में है, जो उनका सब्जेक्ट है उसमें, और 50% उनके ओवरऑल है। ठीक है, इतने कैंडिडेटों में तो कट ऑफ आप देख लीजिए, इतना ही रहेगा जो मैंने बताया होगा वही का ये अकॉर्डिंग ही है समथिंग। ठीक है, तो ये हो गया। तो 1:4 जो मैंने काउंट किए हैं 1:4 के अकॉर्डिंग 108 कैंडिडेट हो रहे हैं। तो यहाँ से आप काउंट करेंगे तो आप चेक कर लीजिए, जो आप देखेंगे यहाँ पे ओवरऑल देखो, अब जिनके सब्जेक्ट का है तो मैंने काउंट कर लिया, देखो जी 30 इनमें, ओवरऑल इनके 90 हैं। ठीक है ना, अब ये देखिए इनके मार्क्स ज़्यादा हैं लेकिन इनके सब्जेक्ट में नहीं है, अब 12.25 है।
टोटल 91 है। अब जैसे फर्स्ट की देख लो आप, इसमें इनके 20 मार्क्स हैं लेकिन 106 है, तो ये तो मार्क्स ज़्यादा हो गए लेकिन ओवरऑल में ज़्यादा है, लेकिन केमिस्ट्री में कम। केमिस्ट्री में क्या, केमिस्ट्री के साथ टाइट्रेशन वगैरह सेक्शंस जो क्वेश्चन आए थे, है ना, फिजिक्स टाइप के वैसे भी थे। ठीक है, ये देख लीजिए आप, तो ये देखो 24.75, 25 ये सब बाहर हो गए हैं, फर्स्ट कैंडिडेट ही बाहर है, टॉपर ही। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं, इनके ओवरऑल डोमिसाइल में नहीं है मार्क्स, है ना। कंसर्न सब्जेक्ट जो हमारा केमिस्ट्री है, केमिकल, ये आप देख सकते हैं, काउंट कर लीजिए। वैसे मैंने जो काउंट किया शायद 117 115 मुझे लिख लिए हैं। ओवरऑल हम बात करेंगे टोटल, अब जैसे इसकी 88 है तो इसकी केमिस्ट्री में तो 16 पॉइंट है। अब इनके 91 है लेकिन इनके 18 नंबर ही है, तो ये वैसे ही बाहर हो गए। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपने देख लीजिए, इससे आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। मैंने देखो टिक लगा दिए, जिनके ज़्यादा हैं वो मैंने टिक लगा के काउंट किए थे। अब देखो 82 है किसी के मार्क्स। ठीक है, ये केमिस्ट्री में 30 पॉइंट्स है तो ये अंदर है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब इनकी 80 है लेकिन केमिस्ट्री में 10 नंबर ही हैं, तो वो वैसे 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग रह गया। अब यहाँ देखते हैं ओवरऑल, क्योंकि 75% तक हमें देखना है। ठीक है ना, तो यहाँ तक मैंने देखे हैं 75, 469 कैंडिडेट तक मैंने काउंट किया। ठीक है, तो जो 4 ये हैं इनके मार्क्स तो 75 लेकिन 9 है, लेकिन ये नहीं, लेकिन इनका टोटल है वो 75 है ना, तो इसलिए मैंने चेक किया है। अब देखिए आप, इनके 26.50 और ओवरऑल इनका 75 पॉइंट, तो ये इन हो गए ना। ये जो कैंडिडेट है, क्या नाम है इनका, आदित्य, है ना, कृष्णन, 469 पे जो, ठीक है, बाकी किसी के है ही नहीं है, तो 465 तक, 465 कैंडिडेट लास्ट है, लेकिन लास्ट नहीं है इन मार्क्स के अकॉर्डिंग लास्ट है, लेकिन वैसे लास्ट कैंडिडेट ये है, इनको काउंट करेंगे 469। क्लियर हो गया, तो ये है, तो इसे अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई 4 कर लीजिए, 108, मतलब 1:4 कैंडिडेट स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, लेकिन 115 हो रहे हैं, लेकिन आप फिर भी काउंट कर लेना, ज़्यादा भी हो सकते हैं इधर उधर, एक तो इधर उधर भी हो जाते हैं। 4 कैंडिडेट जाएंगे जो IBPS के अकॉर्डिंग जिनका स्किल टेस्ट होगा। अगर स्किल टेस्ट में भी आपका पूछा जाएगा, इसमें भी बाहर कर दिए जाएंगे, कि टोटल वैकेंसी तो 27 ही है ना, लेवल 6 की पोस्ट है। ठीक है, ये भी बता रहा हूँ मैं। 1:5 रेशियो मैंने इसलिए बताया था क्योंकि इसरो में भी अभी एग्ज़ाम हुआ था जो साइंटिफिक असिस्टेंट का, टेक्निकल असिस्टेंट, तो उसमें ये वाकई इनमें 1:5 के अकॉर्डिंग बुलाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर भी आप देखो 1:5 प्लस ही है। ठीक है ना, तो इसलिए आप मॉक इंटरव्यू के जो 8 पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग मैं तैयारी कराता हूँ, हाउ टू प्रिपेयर फॉर मॉक या स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट या इंटरव्यू उनका है जो डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप कॉल टेलीग्राम 24×7 आप कर सकते हैं। तो जो 8 पॉइंट है, नेम, इंट्रो वगैरह, बेसिक मीनिंग वगैरह, नेटिव प्लेस, लेबोरेटरी सेक्शन, MSc प्रोजेक्ट, PhD प्रोजेक्ट, आपका प्लेसेस वगैरह हैं, इसके बारे में BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। आप साइंटिस्ट क्यों बनना चाहते हैं, वाई यू वांट टू जॉइन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डिटेल में सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, ब्रीफली डिस्कस किया जाएगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए और आप इजीली तैयारी कर सकें। तो 8 पॉइंट है, जो भी आप इंटरव्यू के देखे होंगे, मैंने UPSC GSI वगैरह सब का बताया हुआ है यहाँ पे, MPPSC RPSC सब के जितने भी चल रहे हैं मॉक इंटरव्यू आप देखिए, सब के चला रहे हैं हम। NFL का भी चल रहा है, इसरो का भी चल रहा है, MPPSC का भी, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर है 22/5 वाला, 22/5 मई का ना, असिस्टेंट प्रोफेसर 4/8, ये 5/9 इसरो का, 11/8, बाकी और भी हैं, गेल BIS वगैरह, HURL, ये स्किल टेस्ट इनके हैं, जैसे गेल जूनियर केमिस्ट है, इसका भी स्किल टेस्ट, तो ये चल रहे हैं सब। तो मॉक इंटरव्यू के लिए आप जुड़िए, स्किल टेस्ट की प्रैक्टिस कराएंगे, वो भी हम उसमें बताएंगे सारी चीज़ों को कैसे करना है, क्योंकि वो स्टडी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टाइट्रेशन वगैरह एनालिटिकल केमिस्ट्री के करते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सब मटेरियल वगैरह सब प्रोवाइड कराएंगे और प्रैक्टिस कराएंगे। 10 से 15 मॉक ये क्राइटेरिया रहता है मेरा, जो आप जुड़ना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप जुड़ सकते हैं जो भी आपको सूटेबल लगता है ना। 10-15 मॉक देना चाहते हैं पर कैंडिडेट, या 5-6 जो भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा आपको आगे स्टेप में। क्लियर ना।
आगे मीन्स अब इसके बाद DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वही हो जाएगा जो स्किल टेस्ट होगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन है फाइनल। तो जो कैंडिडेट हैं उसी में ही आप क्वालिफाइड होंगे। अब जैसे 1115 कैंडिडेट हो रहे हैं जिनका है, तो 27 अपॉन इतना ये कंपटीशन प्लस काउंट करके आप चेक कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए। क्लियर। जो टोटल शायद 4-6 कैंडिडेट ऐसा ही कुछ है जिनको बुलाया गया है, ठीक है ना। ओवरऑल देखेंगे तो ये देख लीजिए आप, ओवरऑल 4325 कैंडिडेट है, ठीक है, जो इन्हें इतने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, एपियड हुए। 111 नंबर की PDF है पेजेस की। माइनस में भी मार्क्स हैं लोगों के, -8.75, क्योंकि BSc बेस पे पोस्ट थी ना, तो इसलिए एग्ज़ाम दिए हुए, सबके मार्क्स दिए हुए। आप चेक कर सकते हैं जो भी कैंडिडेट हैं उनके। क्लियर। तो आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो बाकी आप ये है कि स्किल टेस्ट और इनकी आप तैयारी कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड की हुई हैं इंटरव्यू की, जो मैंने आपको बताया था उन सब की, आप चेक कर लीजिए, उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। थैंक यू सो मच।